चलिए आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इम्पॉर्टेंट आईटी गैजेट्स। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए समझ लीजिए पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। देखिए जनरेशन क्या होता है। जनरेशन का मतलब होता है जैसे हमारी जनरेशन, जैसे आप लोग की जनरेशन, जैसे हमारे बड़ों की जनरेशन, यानी कि एक समय के बाद जो गैप आता है उसको जनरेशन गैप कहते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है कि कंप्यूटर किस प्रकार मार्केट में आए और कंप्यूटर किस तरीके से धीरे धीरे इवैल्यूएट हुए और किस तरीके से वो डेवलप हुए। यानी कि सबसे पहले जब कंप्यूटर आए थे, सबसे पहले कंप्यूटर एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइज के हुआ करते थे, बहुत बड़े। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर आप एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर रख दीजिए और वो साइज में बहुत बड़ा होगा, प्लस उस पर काम करने के लिए एक आदमी को बेड चढ़कर ऐसे बैठना पड़ता था। उसमें सीट होती थी और उसके बाद बैठता था और वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी, ठीक है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती थी, हीट तो जनरेट होती थी, साइज बहुत ज़्यादा लार्ज था, प्लस उसके अंदर जो यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी। उसके अंदर जो यूज़ हो रही थी वो क्या हो रही थी, वैक्यूम की ट्यूब्स यूज़ हो रही थी, जिसकी वजह से जब वैक्यूम की ट्यूब उसके अंदर इस्तेमाल हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और उनका जो वर्किंग प्रोसेस था, जो प्रोसेसिंग थी, वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, बहुत धीरे धीरे काम करते थे, एक फास्ट स्पीड पे काम नहीं करते थे। देखिए अगर मैं जनरेशन की बात करूँ तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इन पांचों जनरेशन में यहाँ पर जो टेक्निक यूज हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब थी, जिसकी वजह से क्या होता था, साइज बहुत बड़ा था, साइज बिग था, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही थी, है ना। हीट बहुत मोर देन ज़्यादा हो रही थी जनरेट, एंड प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी। जो प्रोसेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। लेकिन जैसे ही सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं और इस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर देते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, साइज में थोड़े स्मॉल हो जाते हैं। इसमें जो हीट होती है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है, एंड प्रोसेसिंग थोड़ी क्या है, इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम थर्ड जनरेशन में एंट्री करते हैं, थर्ड जनरेशन में आते ही ये आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में कन्वर्ट हो जाते हैं, आईसी चिप में, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो इनका साइज है वेरी स्मॉल हो जाता है, साइज और ज़्यादा छोटा हो जाता है, हीट वेरी लेस हो जाती है, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एंड जो प्रोसेसिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोसेसिंग विल गेट इंक्रीज, प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, यानी कि जो इसकी जो स्पीड है काम करने की वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी चौथी जनरेशन में एंटर करते हैं, चौथी जनरेशन में आते ही यहाँ पर आ जाते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जिन कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं वो कौन से, अभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है।
माइक्रो प्रोसेसर कौन से हैं? 4th जनरेशन के। आज जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी जनरेशन के हैं? वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जिनमें से हीट वेरी लेस और बहुत ज़्यादा हीट कम होने लगी। आपने देखा होगा जब ये कंप्यूटर चलते हैं तो इनके सीपीयू में या लैपटॉप के नीचे फैन में एक छोटा सा फैन लगा रहता है और वो फैन घूमता रहता है और थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इनकी हीट जनरेट होना कम हो जाती है। और जो साइज है वो क्या हो गया, वेरी स्मॉल की बजाय पोर्टेबल हो गया। अब अगर आप अपने कंप्यूटर को कहीं लेकर जाना चाहें साथ में, तो आप लेकर जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप तो नहीं लेके जा सकते, बट हाँ पोर्टेबल है। अगर आपको सपोज आप कहीं रूम पे रहते हैं एंड आप रूम शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उठा के लेके जा सकते हैं। लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम होता था, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर में आ गए। आज की तारीख में आपके सामने जो प्रोसेसर है आपने देखा होगा वो क्या है, i3, i5, i7 माइक्रो प्रोसेसर है। और क्या है कि वो 32 बिट और 64 बिट में है। ये 32 बिट और 64 बिट से क्या फर्क पड़ता है ये मैं आपको समझाऊंगी। देखिए हमारा जो प्रोसेसर होता है वो डिपेंड करता है कि वो 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है। इसका एक इफेक्ट होता है जिससे कंप्यूटर की स्पीड पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। उसके बाद 5th जनरेशन में आती है आपकी AI। व्हाट इज AI? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। हीट बिल्कुल ना के बराबर हो गई। साइज कोई पोर्टेबल ही नहीं, अब तो कहीं भी जा सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग सोचता है, एक ह्यूमन की तरह सोचने वाली मशीन जनरेट हो गई है। जैसे ह्यूमन बीइंग काम करता है ठीक उसी तरह से ये काम करती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन थॉट वाली हो गई है, तो ह्यूमन थॉट वाली प्लस क्या है, पोर्टेबल है, कहीं भी जा सकती है। आप एक रोबोट को उठाकर कहीं भी ले जाओ। आपको अगर अपने घर में सफाई के लिए एक रोबोट खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, उसको अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं। एंड जो प्रोसेसर है दैट इज अ वेरी हाई टेक्निक, बहुत हाई टेक्निक का प्रोसेसर उसके अंदर आ गया, क्योंकि इंसान की तरह सोचने वाली इंटेलिजेंसी उसके अंदर डेवलप हो गई है। समझ में आई बात? ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक से हाँ जी, चलिए डजंट मैटर, आपको इसके ईयर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी। वैसे तो फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955 तक थी, सेकंड जनरेशन 1955 से 64 तक थी। देखिए फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955 तक थी। उसके बाद ये 1956 से 1964 तक थी, जो आपकी सेकंड जनरेशन थी, 64 तक थी। फिर थर्ड जनरेशन 64 से 74 तक थी, 64 से 74 तक थी। उसके बाद आपकी फोर्थ जनरेशन 75 से 89 तक थी, 75 से 89 तक थी। और फिफ्थ जनरेशन 89 से अब तक है, टिल नाउ, आज की डेट। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप इसकी डेट याद करते हैं तो क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है, नहीं। जनरेशन का ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, आपको जो कंप्यूटर की जनरेशन है उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या फ़र्क था, सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस आए, थर्ड जनरेशन में क्या चेंजेस आए। हम आज की तारीख में जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सी जनरेशन के हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर भी कुछ अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें क्या,
In this first generation of computer, it has been used vacuum tube technology. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, विच मेक्स अ कंप्यूटर पॉसिबल टू डू कैलकुलेशन, जिसकी वजह से कंप्यूटर कैलकुलेशन का काम करते थे. इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन. इस तरह के जो जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें एक साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था. एंड प्रोग्रामिंग वॉज डन इन मशीन लैंग्वेज. जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज में की जाती थी. देखिए बीच में जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ज़्यादातर सी लैंग्वेज सीखने का, C++, जावा, पाइथन, इनका ज़्यादा है. लेकिन अभी क्या है कि जब से मशीन लर्निंग आ गया है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गया है, तब से एक बहुत बड़ा करियर, एक बहुत बड़ा आपका जो फ्यूचर है वो डेवलप हो गया है मशीन लैंग्वेज में. मीन्स आज की तारीख में अगर आप मशीन लर्निंग जानते हैं, मशीन लैंग्वेज जानते हैं, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, दोनों को कंबाइन करके एक, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे A लेवल करते हैं ना, A लेवल में शुरू के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो O लेवल वाले होते हैं. उसके बाद जो 6 सब्जेक्ट से होता है 8th वो सेम होते हैं. लेकिन जो 10th सब्जेक्ट होता है उसमें पेयरिंग कर दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटाबेस, इस तरीके से पेयरिंग कर दी गई 9 और 10 वाले सब्जेक्ट की. तो वो क्या है कि आने वाले फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए किया गया है. ठीक है ना. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आज की तारीख में आप कंप्यूटर फील्ड में जाते हैं, यू आर डूइंग द बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो मैं कहूँगी कि आप पाइथन और जो वेब डिज़ाइनिंग है वो ज़रूर करें. अगर आप उसमें नहीं जाना चाहता तो बेस्ट ऑप्शन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में जाएं, जो आज की तारीख में आने वाले समय में फ्यूचर में एक बहुत बड़ा करियर आप लोग के लिए खोल करेंगे. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए क्या होता है. द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, और सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर देता है कौन, आपके ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देता है, विच मेड द साइज ऑफ कंप्यूटर अ लिटिल कंसाइज एंड फास्टर. ये क्या कर देते हैं, जो कंप्यूटर का साइज होता है उसको लिटिल, वो छोटा सा कंसाइज, कुछ कम कर देता है साइज. मैं ये कहूँगी कि बहुत छोटा साइज हो जाता है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में आने पर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा साइज घट जाता है. In this generation, the computer is used for the scientific application. सेम साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होते ही थे, क्योंकि पहले पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर कहाँ होता था. कई 50-100 घरों में किसी एक घर में कंप्यूटर मिलता था, या बच्चे स्कूल में जाते थे तो वहाँ कंप्यूटर सीखते थे. और इससे पहले जब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे तब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, जहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस होते थे वहाँ पर कंप्यूटर मिलते थे. उसके अलावा कंप्यूटर कहाँ मिलते थे. ठीक है. प्रोग्रामिंग वॉज डन इन द हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग होने लगी थी. फिर आता है नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट हैज़ बीन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट. IC चिप आ गई थी थर्ड जनरेशन में, यानी कि थर्ड जनरेशन में आपके इन ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप. IC चिप ने इसको रिप्लेस कर दिया था. ठीक है. and which made this faster comparatively and reliable as well as. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरेटिवली इसको क्या है, साइज बहुत कम हो गया था एंड स्पीड बहुत ज़्यादा फास्टर हो गई थी. ठीक है ना. इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर यूज फॉर साइंटिफिक कमर्शियल, साइंटिफिक और कमर्शियल पर्पज से यूज होते थे. जब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए तब कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए पर्सनल कंप्यूटर आने लगे. उससे पहले तो पर्सनल यूज के लिए पर्सनल कंप्यूटर होते ही नहीं थे. अगर 10-20 लोगों को कोई रिसर्च करनी होती थी वो लोग मिलकर कमर्शियली कंप्यूटर खरीदते थे. ठीक है ना. प्रोग्रामिंग वॉज डन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है. अब आती है क्या है कि लाइक कोबोल, 14 बेसिक लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होने लगा था आपकी थर्ड जनरेशन में.
fourth generation of computer, there was used microprocessor inside to work for better comparatively. देखिए मैं जो हल्का सा रीडिंग करती हूँ वो इसलिए करती हूँ क्योंकि क्लासेस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख रहे होंगे। समझाने से मेरे हिसाब से पहले आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद में एक रीडिंग हल्की सी इसलिए ले लेती हूँ कि ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो क्या कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज फोर्थ जनरेशन में हो जाता है। दिस इज द मोस्ट रिलायबल अमंग द वेरी शॉर्ट इन साइज और पोर्टेबल एनीवेयर यू वांट, जहां भी आप इसको चाहते हैं वहां लेकर जा सकते हैं। उस वर्ड टर्म को बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक है। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर यूज फॉर साइंटिफिक कमर्शियल यूज के लिए एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो कंप्यूटर यूज होने लगे थे वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर होने लगे थे, नेटवर्क पर्पस से यूज होने लगे थे एंड द प्रोग्रामिंग वाज डन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सच। आपके जो लैंग्वेजेस थी वो आ गई। अब आते हैं हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट This is the generation of computer where the computer are assigned automatic intelligence. Automatic intelligence like a computer के अंदर intelligence आ गई है as a artificial human, एक artificial man जितनी, जैसे कि इंसान खुद सोच सकता है कि उसे क्या करना चाहिए, इंसान खुद सोच सकता है कि अब उसे पढ़ना है, अब उसे खाना है, इंसान सोच सकता है कि अब उसको सोना है। तो एक ह्यूमन की तरह थॉट करने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल टाइप की इंटेलिजेंस ही वो आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो कि अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रॉपर सक्सेसफुल डेवलपमेंट रूप अभी तक आपके सामने नहीं आया, लेकिन अभी जब ये अपनी सक्सेसफुल रूप में नहीं आई आपके सामने, आप देख रहे होंगे बहुत सारे चेंजेस आ गए। AR आ गया है, VR आ गया है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स जैसी बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए। मेटावर्स समझते हैं क्या होता है? देखिए मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होती है, एक दूसरी दुनिया, जिस दुनिया के अंदर आप अपने खुद के कैरेक्टर को डिज़ाइन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड सपोज अभी टीचिंग में भी एक बहुत बड़ा मेटावर्स रोल अदा कर सकता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास चला लेते हैं, उनको पता होता है कि सामने वाला टीचर क्लास को दे रहा होता है। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट के घर जाकर उसको पढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप मेटावर्स का यूज़ कर सकते हैं। मेटावर्स में आप उससे स्टूडेंट का कैरेक्टर डिज़ाइन करके उसको टीच कर सकते हैं, आप उसको पढ़ा सकते हैं। उसको ऐसा लगेगा जैसे कि टीचर आपके बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ है और आपकी क्लास चल रही है, आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। करेक्ट? खैर चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसके अंदर ये बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर दे विल यूज देयर ऑन IQ, उनके पास अपना खुद का IQ लेवल होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट एंड। लास्ट तक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपना खुद का IQ लेवल इस्तेमाल करते हैं। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर यूज फॉर साइंटिफिक कमर्शियल यूज, ऑब्वियसली होते हैं इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रोग्राम्स। यस ऑफ कोर्स, अगर ऑनलाइन आपको किसी को टीचिंग करनी है, ऑनलाइन किसी को क्लास देनी है, ऑनलाइन कोई गेम खेलना है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के लिए, गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग वॉज डन इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज C# लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपकी जावा एंड पाइथन मोस्ट डिमांडेड लैंग्वेज है। अगर आप इनके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालिए IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। IT गैजेट्स क्या होते हैं? देखिए IT गैजेट्स का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नई टेक्निक्स, नए गैजेट्स जो मार्केट में आ रहे हैं। लाइक जैसे कि स्मार्ट वॉच सब जानते हैं। आजकल ऐसी स्मार्ट वॉच आ रही हैं जो आपके जा रहे हैं, आपकी स्कूटी से, बाइक से कनेक्टेड हो जाती हैं।
सपोज या फ़ोन से कनेक्ट हो जाती हैं। अगर किसी का कॉल आ रहा है, कोई है, तो आप उसको वॉच से कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छा किसी का कॉल आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई अर्जेंट कॉल है तो आप पिकअप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कोई अर्जेंट कॉल नहीं है तो मत उठाइए, ठीक है ना। ऐसे गूगल ग्लास, देखिए गूगल ग्लास जो है वो मार्केट में आए थे लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल नहीं रहे थे। क्यों? रीज़न था उसका। जैसे मैंने ग्लास पहना हुआ है ना, गूगल ग्लास बिल्कुल इसी तरीके के ग्लास होते थे। उनमें क्या होता था कि यहाँ पर एक छोटा सा वेब कैमरा होता था जिसपे इंटरनेट चलता रहता था। सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे जो है मैप चलाना है, तो आप अपने ग्लास पे मैप चला सकते थे और वो आपको गाइड करता रहता था कि आपको अब लेफ्ट टर्न होना है, राइट होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। उसके बाद जैसे आप कहीं फ्लाइट में जाना है आपको, आप एयरपोर्ट पे गए, आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो फ्लाइट्स के जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको सब कुछ वहाँ मिलते रहते थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। क्यों? रीज़न रहा कि एक स्पेक्ट के ग्लास पर, लेंस पर डायरेक्टली इस चीज़ को देखना और उसको ऑपरेट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया था ऐसे ऑपरेट करना। हाँ, कुछ लोगों ने थोड़ा शो ऑफ के लिए, थोड़ा वीआईपी टच के लिए शुरू में ग्लासेस पहने थे, लग रहा था कि बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। देखिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस क्या होता है? पाम टॉप की तरह छोटे से लैपटॉप होते हैं। आपने देखा होगा कि लाइक अ पेजर जैसे होते हैं ना, पेजर होते हैं। आप कहीं जॉब कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, वहाँ एम्प्लॉयज़ को पीडीएस प्रोवाइडेड होते हैं, उनके खुद के जो सेलफोन होते हैं वो जमा हो जाते हैं। पीडीएस क्या होता है? वो आपका जो पूरा स्टाफ यूनिट होता है, पूरा हेड यूनिट होता है, लेबर यूनिट होती है, सब उससे कनेक्टेड रहते हैं। कहीं से भी आपका इमरजेंसी अगर कोई भी बुला रहा है तो वो उसके जरिए आपको एक मैसेज मिल जाता है या कॉल आ जाती है उस पर, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उस पर प्रोवाइड हो जाती है। सपोज एक साथ सभी लोगों को कहीं एक जगह मीटिंग के लिए इकट्ठा होना है, तो उस पर सडनली मैसेज आ जाएगा कि मेन से ये सभी लोग अभी मीटिंग के लिए कलेक्ट हो, इकट्ठे हो एक जगह। तो इस तरीके से पीडीए होता है। ड्रोन कैमरा सबको पता है, आजकल शादियों में जो बुकिंग्स होती हैं, जो वीडियोस शूट होती हैं, शादियों की शूटिंग होती है, पहले वैसे शूटिंग होती थी, वो सब आजकल ड्रोन कैमरे से होती थी। क्योंकि पहले क्या होता था, एक कैमरामैन कैमरा लेके हाथ में चलता था और फिर उसके बाद उसको ऐसे शूट करता था, लेकिन शादी का जो ऊपर से ओवरव्यू एक व्यू आता था वो नहीं ले पाते थे। लेकिन आजकल क्या मतलब, आजकल पूरी शादी जो शूट होती है हर जगह से, हर लोकेशन से आपके रिमोट वाले ड्रोन कैमराज होते हैं और उसमें कैमरे फिट होते हैं, चिप लगी होती है और वहीं से पूरी शूट होती है। कहीं कोई ऑथराइज कोई एरिया है जहाँ किसी को जाना है, वीडियो शूट करनी है, आप जा नहीं सकते, तो वहाँ लोग सिक्योरिटी पर्पज से ड्रोन कैमरा यूज़ करते हैं वहाँ की वीडियो बनाने के लिए। या कहीं कोई इलीगल काम हो रहा है, आपको पकड़ना है किसी को, तो आप ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन विद कैमरा, पैन के अंदर कैमरे आते हैं, लाइक स्पाई कैमरे होते हैं, यानी कोई भी इलीगल टास्क कहीं चल रही है और आपको कहीं किसी को रिकॉर्ड करना है, कहीं किसी को किसी का सब कुछ क्लियर करना है, कोई हिडन चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, तो आप वो वाले कैमरे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आईटी गैजेट्स मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। टैबलेट्स हैं आजकल, जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन जो वो हैं कंपनियां हैं, लाइक बायजूस हैं और भी बहुत सारी हैं, अनअकैडमी हैं, वो क्या करती हैं, बड़े बड़े पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं। आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, तैयारी के लिए आप उनके यहाँ का कोर्स लेते हैं, आपको क्लासेस मिलते हैं, प्लस टैबलेट मिलती है, बच्चे को टैबलेट चलाना सिखाते हैं, उस टैबलेट पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और आप उस टैबलेट का यूज़ करके उस पर अपनी क्लासेस, बस फ़र्क इतना होता है, आप डेस्कटॉप को कहीं लेके नहीं जा सकते, लैपटॉप बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं, टैबलेट को आप अपने पर्स या बैग के अंदर डाल के कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप और नोटबुक, लैपटॉप ऑब्वियसली बस ये मान लीजिए पोर्टेबल डेस्कटॉप जैसे होते हैं, और नोटबुक एक रजिस्टर साइज़ की छोटे लैपटॉप होते हैं, दैट इज़ अ नोटबुक। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इस हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ओके, बाकी आप क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिए। जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्लस आपका जो ओ लेवल का नया पैटर्न चेंज हो गया है उसके हिसाब से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको रोज़ दिए जाते हैं, रोज़ पढ़िए, रोज़ याद कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट डे चेक कीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जितना मैं पढ़ाती हूँ केवल उतने से ही क्वेश्चन आपको देती हूँ। ओके।